The way we bring them up will determine the future of the country. Good morning, everyone. Let me first of all wish you all a very happy Children's Day. A child is a fable of the life of the parents, so they should be nurtured carefully. It is believed that God exists within the children due to their pure heart. Children are considered as the foundation and future of the country. They should be given more attention, the right education and care in present to progress and develop in the future. Students, as you all know, that we used to celebrate this day with full enthusiasm by organizing different kinds of programs for you all. But this year, we will celebrate this day virtually due to COVID-19 pandemic. So students, there is a message for you all from our principal ma'am, Dr. Shaina Khan, who has consumed herself to change the society and light the darkness in the life of all the children. A very happy Children's Day to all of you. Today, on the eve of Children's Day, my heartiest wishes to all my dear students. This time I feel very sorry and a little sad that I won't witness my students in both my schools, and I at the same time feel really happy how every year we celebrated Children's Day by organizing the tuck shop. And like a child, I used to enjoy with all of you. But doesn't matter, there are ups and downs in life. And this pandemic time, we have to realize the importance of normalcy. हर साल हमें उस नॉर्मल फीलिंग के इम्पोर्टेंस को समझना होगा जो हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते थे बच्चों. आज के दिन मैं आप लोगों को स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि इस पैंडेमिक में let us celebrate all our day. Let us thank God for being well, for being safe. And there are ups and downs. हम लोग आज के इस चिल्ड्रन डे को सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. मुझे मैसेजेस मिलते हैं टीचर्स के और मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलने के दौरान हो सकता है हमारे लाइफ से डिसिप्लिन थोड़ा कम हो गया हो क्योंकि हमें स्कूल नहीं आना होता है, घर से ही क्लासेस होते हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डेवलप डिसिप्लिन इन योर लाइफ, टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, टू बी हैप्पी, टू एंजॉय ईच डे. और इसी दौरान मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है इकिगाई, एंड दैट इज सच अ वंडरफुल बुक. इट इज मोस्टली बेस्ड, it tells us the story of the Japanese people and some of the people who are living more than 100 years of age and what is the secret to the long life. And children, मैं आपको बताने में बहुत ही अच्छा फील ये कर रही हूँ कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में अपने हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस दिया, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी हॉबी को इम्पोर्टेंस दिया है, ना कि रोज दौड़ भाग में जो हम लोग बिताते हैं. एंड दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन नेचर. वो लोग नेचर फ्रेंडली एक्टिविटी करते हैं, वो लोग अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कुकिंग हो या रीडिंग बुक्स हो या गार्डनिंग हो, जो कि हम लोग पहले किया करते थे, ना कि आजकल की तरह कि हम अपने स्मार्टफोन्स में या गैजेट्स में बिजी रहें. तो ये एक बुक है इकिगाई जो आप लोग जब भी मौका मिले ज़रूर पढ़िए. और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मेरे बहुत दिल के करीब एक पोएट्री है. मुझे पोएट्री का बहुत शौक है और मैं अपने हर एड्रेस में, स्कूल में भी
एड्रेस करती हूँ आप लोगों को, तो अपने स्पीच में एक पोएट्री जरूर बताती हूँ, चाहे वो हिंदी की हो या उर्दू की हो या इंग्लिश की हो। सो एक पोएट्री जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप उसे जरूर सुनिएगा यूट्यूब पे। एक सूफी पोएट्री है, और सूफिज्म एक ऐसा रास्ता है जहां पे कोई रिलीजन नहीं होता है उनका। दे आर जस्ट, इट इज आई थिंक इट्स अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसके बोल हैं, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, जो कि अभी हमारे इस पैंडेमिक में बहुत जरूरी है। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाहे मस्ती की मस्तियां किसी बादे नसीब पे डाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी अर्जी को कबूल कर, मुझे और दर्दो मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाहें मस्ती की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। थैंक यू। Now it's time for poetry by your favorite teachers. धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेण यथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। सलाओं में भी होते हैं नए नए आयोजन, जिन्हें देख आनंदित होते हैं तुम बच्चों के तन में। बाल दिवस के इस अवसर पर एक शपथ या खाओ, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। नन्हा प्यारा सा यह बचपन, जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नटखट नादानी का बचपन, विद्या में जो डूबा तन। खेल कूद में गुजरा बचपन, याद दिलाता है प्रतिक्षण, रंग रंगीली दुनिया में बीता है सुंदर सा बचपन। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर भी जारी रखो। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर मुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डुबोली है उंगलियां मैंने, और जुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्के जंजीर में जुबान है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। उंगलियां यूं न सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, बारिश में कभी पतंगे उड़ाया करो। A drama is the mirror of the reality which we meet every day in our life. So let's enjoy a drama prepared by our teachers. हम बनाने लाए हैं। अच्छा चलो, अच्छा मैम दीपावली छुट्टी होगी? होगी मैम होमवर्क मिलेगा? हाँ होमवर्क नहीं कितना होमवर्क देंगे मैम? थोड़ा सा देंगे पहले। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ पहले कि दिवाली पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? नहीं, दिवाली का होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क लिखो मैथ्स का। लिख रही हो मैम, ये नहीं लिख रही है। क्यों नहीं लिख रही हो तुम? मेरा पेन ले ली है। मेरे पास एक ही है। तुम लोग हमेशा से ही करते हो। लिखो मैथ्स का होमवर्क लिखो। मैं भी साइंस बना रहा हूँ। मैथ्स का होमवर्क लिखो। वैसे बना रहे हैं। लिखो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5 सोल्व करके आना। हाँ बस। हाँ दूसरा होमवर्क लिखो। मैथ्स का चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 8 2 बार सोल्व करके आना।
के घर जाना है। हाँ तो नानी के घर कॉपी लेके जाना। चलो तीसरा होमवर्क लिखो। वहाँ शादी ना है मैम। साल में किसी की शादी होती है? चलो तीसरा होमवर्क लिखो। चलो लिखो तीसरा होमवर्क लिखो। मैम बोलिए। तीसरा होमवर्क लिखो इंग्लिश का। भोजपुरी टेक्स्ट बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करके सोल्व करके लाओ। ये नहीं होता मैम। ये नहीं होगा, सब होगा, जल्दी लिखो। हो जाएगा। नेक्स्ट होमवर्क लिखो हिंदी का। उसमें सिर्फ एक निबंध लिखना है। निबंध का टॉपिक है माय फेवरेट फादर। क्या? फादर फादर है वो, दोस्त थोड़ी ना है। हाँ ठीक है फिर भी लिखना। दोस्त पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका पीटी का होमवर्क। ये कैसा होमवर्क मैम? पीटी का ट्रेनिंग। ऐसे मैम बोलिए। सुबह 7 बजे उठना है। यहाँ से कहाँ नहीं मैदान तक दौड़ के आना है। अच्छा दौड़ के जाना। और दौड़ के वापस 9 बजे आना ये है। नहीं मैम, दूसरा होमवर्क नहीं होगा। ये नहीं फिर 9:05 में उठना है। मैं जूम पे क्लास लूंगी, सबको आना है, मैं पीटी करवाऊंगी। मैं कैसे कराएगा? कैसे करवाएंगे? 1 2 3 4 नहीं, आई लव माई स्कूल। ये कैसे करता है? अब नेक्स्ट लिखो ज्योग्राफी का होमवर्क। और भी मैम अब नहीं होगा। ज्योग्राफी के होमवर्क में गांधी सेतु को नापना है। कैसे? हाथ से नापना। हाथ से हाँ तो मैम इसके बाद सुनो, नहीं होगा मैम। नहीं होगा। मैम इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे नापेगी जाके? मैम नहीं होगा। उसके बाद गंगा पे कूदना है। वहाँ से इंडियन ओशन जाना है। इंडियन को अलग करना है, ओशन को अलग करना है, ओशन को छोड़ के आना है, इंडियन को लेके आना है, बिकॉज यू हैव टू सेव वाटर। इंडियन को लेके आना है, ओशन को लेके नहीं आना है। अपने झोले में भर के ले आना। मैम इसके पास कपड़े का झोला है। और अब बच्चों मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? नहीं मैम 1000 बार लेके आना। बच्चों एट लास्ट एंजॉय योर वेकेशन। To grace the occasion, our headmistress ma'am, Mrs. Tanu Sinha, would like to say few words to you all. Dear children, today is a special day, a day dedicated to all the flowers who make this world beautiful, whose innocence, purity in heart and mind, cuteness and smile shows the existing goodness among the cruelty in this world. You all are our hope for a bright future, so you need to prove yourself, no matter how much obstacles stands in your way. And the fact of the matter is, you can do anything if you are determined to. So, keep up this determination and remember, we are always there to guide you. This is indeed saddening that, for the first time, we are not together sharing the felicity and laughter on this special day. But this is the time when you should not lose hope, and I'm sure we all will be there bouncing back with a new energy and enthusiasm. At last, but not the least, wishing you all a very happy Children's Day. Thank you, ma'am. At last, but not the least, every child is a different kind of flower, and all together make this world a beautiful garden. Wishing you all again a very happy Children's Day. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये
तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए ये तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये